सहज प्रश्न है कि क्यों कमाते हैं? तो उत्तर है खाने के लिए। तब प्रश्न होता है क्यों खाते हैं? जीने के लिए। तब प्रश्न होता है क्यों जीते हैं? तो इसका पता नहीं। जीते हैं बस। जीना चाहिए सुख से रहने के लिए। सुख से कौन रह सकता है? जिसके मन का कलह मिट गया। जब तक मन का कलह मिटेगा नहीं, तब तक कोई सुख से नहीं रह सकता है। मन का कलह परिश्रम से मिटता है, साधना करने से मिटता है। दोष जितने घटते हैं, चित्त में स्वच्छता आती है। चित्त की स्वच्छता जितनी बढ़ती है, दोष उतने घटते हैं, एक दूसरे को बल देते हैं। शुद्ध बुद्धि से दोष घटते हैं। दोष घटने से शुद्ध बुद्धि बढ़ती है। मोटे मोटे दोष छूट जाते हैं तो वो दुख नहीं रहता है। कुछ चोरों को मैंने निकट से देखा, वे अशांत रहते थे, हरदम भयभीत रहते थे, अहंकार तो करते थे। जिस एक का मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूं, सीताराम नाम मेरा मित्र, मेरी उम्र 14 वर्ष तो उसकी 28 वर्ष, और वो विपत्ति में चला गया। तो कभी कभार मेरे सामने उसने कहा कि भैया 4 घंटा मेहनत किया बंदा, अब 6 महीना बैठ के खाए। ये अहंकार उसे था। चोरी करने में उसको 4 घंटे लगे, आना जाना और काम करना, और 6 महीने बैठ के खाए। मैं उसको समझाऊं, उसको मैं काका कहता था। मैं कहूं सीताराम काका, ये तुम गलत कर रहे हो, तो हंसे वो भाग जाए, हमारे सामने नहीं बैठे। वहीं रहते रहते मैंने देखा, पकड़ा गया, पीटा गया, खूब पीटा गया, जेल गया, मुकदमा चला, सरकार ने गवाहियां दी 40 से ऊपर, तो उसने सफाइयां दी 50 से ऊपर। आदमी सबको मिलते हैं, डरबस भी मिलते हैं, लेकिन अंत में उसका जेल हुआ और वो काम छोड़ा नहीं और उद्वेगित रहा। बहुत वर्षों के बाद मैं शंकर भक्त के यहां था, मोहम्मद नगर में, भोजन करके उनके दरवाजे पर आम का पेड़ था, बैठा था। वो आया, नमस्कार किया, बाल उखड़ा उखड़ा जैसे, विचित्र चेहरा। मैंने कहा सीताराम? कि हाँ महाराज, भाग रहा हूं पुलिस के डर से, सड़क सड़क नहीं चल रहा हूं, खेतों में फसलों में होके चल रहा हूं, भूख बहुत लगी। तुरंत भोजन दिलवाया। क्या कहता उसको, कौन उपदेश लगता? भोजन किया, भागा। दूसरे चोर को भी देखा हूं, उसका संपर्क इतना तो नहीं होता था, गांव के पास के गांव का था, वो भी अशांत था। चोरों को मैंने देखा कि वह, उनकी मेहनत कम,
2-4 महीने में 2-4 घंटे की मेहनत, लेकिन दुखी बहुत और पतित हो जाते हैं। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में देखा, अंग्रेज अफसरान आए थे, बहुत बड़ा बाग था, उसमें पड़ाव पड़ा था, ठंडी का महीना था, कई प्रकार के जांच पड़ताल में सब रहते थे। 3 आदमी जिनके हाथ में हथकड़ी बैठाए थे, उसमें एक था जो 55 वर्ष का रहा होगा, वो हंसता रहता था। पुलिस उसको डंडे से मार भी दे तो भी हंसता रहता था। और 2 नौयुवक थे, वो बहुत गमगीन थे, नौसिखुआ थे, और बड़ा चंट था जो बूढ़ा था, लेकिन उसका हंसना ऊपर का था। चोरों को सुखी नहीं देखा, व्यभिचारियों को भी देखा, आचरणहीन है, डीग मारते हैं, श्रृंगारी रस की बात करते हैं, लेकिन चंचल है, दुखी है। एक हत्यारे ने तो कहा कि मैंने एक की हत्या कर दी, एक बार मैंने की, लेकिन वो मेरी हत्या रात दिन कर रहा है, बारंबार वो दिमाग पर सवार रहता था। ऐसे घोर कर्म करने वालों को शांति कहां है? लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं, कमाते खाते हैं और रहते हैं, लेकिन कमाते खाते भी खुराफात है, कमाने खाने में भी खुराफात है, लोगों के संबंधों को निपटाने में भी खुराफात है, उसमें भी सावधान नहीं रहेंगे तो अशांत रहेंगे। लोभ, क्षोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर बीते तो नहीं रहते हैं। आदमी चोर नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, हत्यारा नहीं है, लुटेरा नहीं है, किसी के लिए लगाव बझाव का काम नहीं करता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह उसमें है, वो जगते हैं, वासनाओं में उलझा है, राग, द्वेष, मोह, ममता, इससे उसका भी दुख बना रहता है। लेकिन चोर, बदमाश जैसा दुख नहीं रहता, हल्का रहता है, लेकिन चित्त उसका सब समय शांत नहीं रह सकता है। इसमें भी जिसने काफी सुधार कर लिया है, साधक हो गया है, ब्रह्मचारी हो गया है, साधना करने लगा है और जानबूझ करके सारी खुराफात को छोड़ दिया है, तो उसका दुख बहुत घट जाता है, बहुत शांति आ जाती है। लेकिन ये मनुष्य का मन है, जो चीज उपलब्ध नहीं होती उसके लिए आकर्षण होता है, उपलब्ध होने के बाद उसका महत्व नहीं रहता है। व्यवहार में भी देखो, कल मैं घूमा जब आया आश्रम में 2 घंटे के बाद, तो सिलेंडर कमरे में भी गया। मैंने कहा देखो, जो काम हो जाता वो भूल जाता है। पहले होता था ये कि सिलेंडर का एक कमरा होना चाहिए। जिस ढंग से हम लोग भोजन बनाते हैं इतना खतरनाक है, और कहते हैं कमरे में जब व्यवस्थित हो जाता है तो उससे खर्चा भी कम होता है, खतरा भी नहीं रहता है, बराबर सोचा जाता था। और उसका कमरा बने, उसकी व्यवस्था हुई, कई वर्ष बीत गए, अब उसका याद ही भी नहीं होता है। सभागार नहीं था, सभागार की कल्पना थी तो उसका महत्व लगता था। अब सभागार हो गया, अब इसका भी ख्याल करीब करीब भूल गया। इसमें सत्संग पाठ करते इसलिए सामने है। उपलब्धि जब तक नहीं होती है तब तक आकर्षण होता है। आकर्षण को हो या विचार को हो, आकर्षण भी होता है, विचार भी होता है। आकर्षण अविवेक से होता है और विचार समझ से होता है। लेकिन उपलब्ध होने के बाद वो बात ठंडी हो जाती है।
साधक जब साधना में लगता है, उसकी कई कठिनाइयां दूर हो गई, मोटे दोष खत्म हो गए। इसलिए वो पहले वाला उद्वेग और झंझट और परेशानी सब समाप्त हो गई। लेकिन जो पद उसे प्राप्त हुआ, अब उसका महत्व उसे ज्यादा नहीं लगता है। जैसे साधक घर में रहा तो उसके मन में बारंबार होता था घर छोड़ दे, विरक्त हो जाए। यहां उपद्रव प्रवृत्ति झंझट बहुत है, करते करते कोई कर दिया, वो झंझट उसकी खत्म हो गई, साधु में आ गया, सहज हो गया। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने ऊपर। घर में तो बाल बच्चे, माँ बाप या जो भी है जिम्मेदारियां, यहां कोई जिम्मेदारी नहीं, स्वच्छंद जीवन हो गया। अब केवल सेवा, स्वाध्याय, साधना करना यही जिम्मेदारी है, लेकिन बोझ नहीं रहा। तो पहले इसकी कल्पना बहुत जोर से होती थी, स्वच्छंद जीवन हो, अब हो गया तो उसके महत्व का भान नहीं रहता है। महत्व का भान न रहने से जो पुराने संस्कार हैं वे धीरे धीरे जगने लगते हैं। काम वासना, काम क्रिया न करे, वासना आती है। अनुकूलता जहां नहीं होती, क्रोध आता है। अनुकूलता मिलती है, मोह जगता है। संस्कार उदय होने लगते हैं। ईर्षा, द्वेष, अनादर, तिरस्कार की प्रवृत्ति आने लगती है। किसी ने हमारे मन के अनुकूल नहीं किया, खटकने लगता है। ये खुराफात दिमाग में फिर शुरू हो जाते हैं। तो जो शांति चाहिए वो शांति नहीं मिलती और साधक भटक जाता है। जब निरंतर सद्गुणों में चित्त दे, दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नवान हो, संसार की नश्वरता को देखे, अहंता ममता जो सबसे बड़ी शत्रुणी है उसको नष्ट करने पर ध्यान हो, तब पूरा काम होगा। अहंता ममता, दुनिया की उपलब्धियां कितनी क्षणिक हैं, कितनी आसार हैं, ये सब के सामने है। जो देख पाए, अबुल कलाम हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक, अविवाहित और अविवाहित ही नहीं, ब्रह्मचारी, उन्होंने भीड़ में कहा था मैं अविवाहित भी हूं और ब्रह्मचारी भी हूं। अविवाहित तो कई लोग होते हैं,